इस उत्पत्ति पहला अध्याय 27-28 वचन। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया तो अपने स्वरूप और समानता में बनाने के बाद उनको आशीर्वाद भी दिया और उनको आशीष देते हुए कहा कि फूलो और फलते जाओ। परमेश्वर आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। और ये सन 2026 जब प्रभु ने हमें दिया तो प्रभु ने पहले से ही डिक्लेयर करके रखा है कि 2026 वर्ष उन्नति का वर्ष होगा, फलने और फूलने वाला वर्ष होगा। जैसे परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आशीर्वाद दिया फलने और फूलने का, वो आशीर्वाद इस नए वर्ष में परमेश्वर हमें देता है और देना चाहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर आशीर्वाद देता है कि फूलो और फलते जाओ, फलो और फूलो करके। परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति के पहले ही मनुष्यों को खाने के लिए जो जो चीजें जरूरी है वो फलदायी वृक्ष को भी अपना वचन बोलकर उन्हें उत्पन्न किया। कुछ पेड़ जो फल देते हैं खाने के योग्य, जहां पे कुछ उनको सहायता मिलती है पानी की या कुछ और चीजों की, तो वहां पे और अच्छे फलते जाते हैं। ऐसे फल भी प्रभु ने हमें दिया। लेकिन कुछ फल ऐसे भी होते हैं कि जहां पर उनको अगर पानी नहीं भी मिलता है, जैसे रेगिस्तान में आप देख सकते, खजूर जो होता है वो रेगिस्तान में ज्यादा होता है। तो रेगिस्तान में तो पानी की कमी रहती है, तो पानी की वहां पे कमी रहने के बावजूद भी आप देख सकते हैं खजूर उस रेगिस्तान एरिया में ज्यादातर प्रमाण में होता है। तो परमेश्वर हमें ऐसे आशीर्वाद देना चाहता है कि जहां से हमें सपोर्ट मिलता है, चाहे प्रार्थना का सपोर्ट मिल रहा होगा, चाहे किसी को नौकरी का सपोर्ट हो रहा होगा, तो परमेश्वर उसके द्वारा भी हमें आशीर्वाद देना चाहता। पर यह भी हो सकता है कि किसी को कहीं से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा। मानो वो पढ़ाई करता होगा, लेकिन जैसे रेगिस्तान में पानी की कमी है फिर भी खजूर फलता है। तो हो सकता है कोई व्यक्ति पढ़ाई करना चाहता होगा परंतु पढ़ाई में कमजोर होगा, शायद बुद्धि की उसे घटी होगी, परंतु वो अगर परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर की वाणियों पर विश्वास करता है, तो उस व्यक्ति को बुद्धि की घटी रहने के बावजूद परमेश्वर उसकी पढ़ाई में उसे फुला सकता है, फला सकता है। अगर कोई नौकरी करने वाला होगा, शायद उसका स्तर अभी बहुत निम्न स्तर होगा, छोटे लेवल पे होगा, और उसे लगता होगा मैं कभी बड़े लेवल पर नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर जिसने रेगिस्तान में जहां पानी की कमी होती है वहां पे खजूर उगाकर दिखा दिया है, तो आज हो सकता है ऐसा नौकरी करने वाला व्यक्ति, हो सकता है शायद उसे टैलेंट की कमी होगी, हो सकता है उसको प्रमोशन करने के लिए किसी दूसरे का सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा, फिर भी वो इस वर्ष से आगे फल सकता है, बढ़ सकता है। हालेलुया। और इतना ही नहीं, कोई व्यवसाय करने वाला व्यवसायी होगा,
2025 तक उसने पूरा परिश्रम कर दिया होगा, अपनी मानो पूरा मेहनत लगा दिया होगा, लेकिन वो फल नहीं रहा होगा, उसे कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा। लेकिन सन 2026 के इस आरंभ के महीने में परमेश्वर से कहना चाहता है, इस वर्ष से चाहे तुझे कोई सपोर्ट मिले या ना मिले, तेरा व्यवसाय मैं फुलाऊंगा, फलाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, चाहे आप सेवा करने वाले हो, मेरे प्रियो, अगर आप सेवा करने वाले हैं और आपने कठिन परिश्रम किया है, आप जगह जगह गए, आपने मेहनत किया, सुसमाचार बताया, फिर भी एक आत्मा को भी आप कमा नहीं पाए होंगे, कहीं से कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा, मतलब आत्माओं को जीतने का, तो आज बाइबल का परमेश्वर बोलता है, जो आशीर्वाद मैंने आदम और हव्वा को दिया था कि फलो और फूलो, सारी बातों पे अधिकार रखो। परमेश्वर ऐसे सेवकों से कहना चाहता है, इस वर्ष से आप फलना आरंभ करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहना चाहता है, इस वर्ष से मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। परमेश्वर की नाम की महिमा। तो परमेश्वर ने जैसे आदम और हव्वा को आशीर्वाद दिया, फलो और फूलो, वो आशीर्वाद प्राप्त करते जा रहे थे, लेकिन तब तक जब तक उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर ने दी हुई आज्ञाओं को तोड़ दिया, उल्लंघन किया, तब आशीष उनसे चुरा ली गई। परमेश्वर ने दी हुई आशीर्वाद, परमेश्वर ने आशीर्वाद के रूप में दिया हुआ अधिकार, जो आसमान के पक्षियों पर उनको अधिकार करना था, जो पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार करना था, जो समुद्र की मछलियों पर अधिकार करना था, आशीर्वाद के रूप में जो अधिकार उनको दिया गया था, आदम और हव्वा ने पाप करने के द्वारा वो अधिकार को खो दिया, शैतान ने चुरा लिया। उसके बाद परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में से बाहर भी कर दिया। इंसान बढ़ते गए, शारीरिक तौर पे बढ़ते जा रहे थे, उसमें कोई कोई परमेश्वर की बातों पे मन लगाता था, आशीर्वाद प्राप्त करता जाता था। उसमें धर्मी हाबिल का नाम हम ले सकते हैं, उसके बाद हम देख सकते हैं एनोश का नाम ले सकते हैं, शेत का नाम ले सकते हैं, बाद में हम हनोक का नाम ले सकते हैं। इतना होने के बावजूद भी कोई चुनिंदा लोग ही केवल परमेश्वर से आशीर्वाद पा रहे थे। और उस समय हम देखते हैं जब मनुष्य की बुराई बढ़ गई और वो परमेश्वर के आशीर्वाद से वंचित होना आरंभ किया और मनुष्य ने अपनी चाल चलन बिगाड़ लिया, तब परमेश्वर ने सारी दुनिया को नष्ट करने का निर्णय लिया। परंतु उसकी दृष्टि नूह और उसके परिवार पे बनी, और नूह उसके परिवार को उसने फिर जहाज बनाने के लिए बोला, उन्होंने विश्वास किया, जहाज बनाकर वो बच गए। और उसके बाद परमेश्वर ने नूह को क्या आशीर्वाद दिया, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब और उसका 9 अध्याय में आते हैं, और वहां पर फलो और फूलो 7 वचन पढ़ेंगे, और तुम फूलो फलो और 9 अध्याय पहला वचन से हम पढ़ेंगे। 9 अध्याय पहला वचन। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। इस उत्पत्ति 9 अध्याय पहले वचन में अपन देखते हैं, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो और फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तो नूह और उसके परिवार को प्रभु ने उस भीषण त्रासदी से बचाने के बाद परमेश्वर नूह और उसके परिवार को आशीर्वाद देता है, और वहां पे भी आशीर्वाद देता है, फलो फूलो फूलो और बढ़ो, सारे पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर का वो आशीर्वाद था कि नूह, उसकी पत्नी, उस संसार में केवल अब 8 लोग बचे थे मनुष्य। नूह, उसकी पत्नी, 3 बेटे और 3 बहुएं, एक केवल 8 लोग बचे थे। तो इन 8 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने फिर सारे संसार को आशीर्वाद देना शुरू किया, उनकी जनरेशन को आशीर्वाद देना शुरू किया। वो आगे बढ़ते गए, लेकिन वही बात है ना, लोग परमेश्वर को कम चाहते गए, पृथ्वी की बातों को ज्यादा चाहते गए, और लोग फिर भी भटक रहे थे। तब परमेश्वर ने नूह के उस वंश के पश्चात अब्राहम के ऊपर नजर लगाया, और अब्राहम के ऊपर नजर लगाया जो मेसोपोटामिया में रहता था, उसके ऊपर नजर लगाया, क्योंकि परमेश्वर का वो जन जो परमेश्वर को खोजना चाहता था,
उसके ऊपर नजर लगाया और तब परमेश्वर अब्राहम को बोलता है कि तू उस काम को कर ले जो मैं तुझसे कहता हूं, तब मैं तुझे सारी दुनिया के लिए आशीष का मूल बना दूंगा। उत्पत्ति 12 अध्याय पहला दूसरा तीसरा वचन पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति 12 अध्याय पहला दूसरा तीसरा वचन में यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम पर नजर लगाई। परमेश्वर का वो जन कहीं ना कहीं परमेश्वर को, सच्चे ईश्वर को खोजने का आरंभ करता था। और परमेश्वर अब्राहम को दर्शन में कहता है, अपना वचन बोलकर कहता है कि तुझे अपने कुटुंबियों को छोड़ना पड़ेगा। जिस देश में तू जन्मा है उस जन्म स्थान को तुझे छोड़ना पड़ेगा, और जो देश में तुझे दिखाता हूं मेरी आज्ञा मानकर उस देश में अगर तू जाता है तब मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा कि तू अभी सारे दुनिया के लिए आशीष का मूल हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। मतलब तेरे द्वारा आशीर्वाद पाएंगे। और इतना ही नहीं बोलता है, पृथ्वी पर के भूमंडल के सारे कुल, मतलब जितने भी मनुष्य रहेंगे, जितने भी मनुष्य के कुल रहेंगे, वो सारे कुल तेरे द्वारा आशीर्वाद पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अब्राहम को जो परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, अब्राहम ने वैसा ही किया। जो देश नहीं जानता था, परंतु परमेश्वर की वाणी को सुनकर, परमेश्वर की वाणी के पीछे चलकर विश्वास के साथ वो चला गया। विश्वास से अनदेखे देश में पहुंचा। कई विश्वास की परख उसके जीवन में आए। वो विश्वास में स्थिर रहा, मजबूत रहा, निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया और उन वस्तुओं को प्राप्त किया जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी। और तब जाकर वो अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया। अब हम जो अब्राहम के शारीरिक वंशज नहीं है, अगर हम अब्राहम के शारीरिक वंशज नहीं हैं, फिर भी अब्राहम का वो आशीर्वाद जो उसको दिया गया हम पा सकते हैं। केवल एक कंडीशन पर, हमें आत्मिक तौर पर अब्राहम का वंश बनना पड़ेगा। हमें आत्मिक तौर पर अब्राहम के उस बच्चे बनना पड़ेगा। कैसे हम बन सकते हैं? हम गलातियों की किताब 3 अध्याय 7वें वचन को हम पढ़ेंगे। पौलुस ने लिखता है, अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। मतलब जो आशीर्वाद परमेश्वर ने अब्राहम को दिया कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तू सारी दुनिया के लिए आशीष का मूल हो जाएगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीर्वाद पाएंगे। मतलब हम जो भूमंडल पे रहते हैं, हमें भी परमेश्वर के उस दास अब्राहम के द्वारा आशीर्वाद पाना है। तो आत्मिक तौर पर हमें अब्राहम की संतान कहलाया जाना जरूरी होगा। और जब हम विश्वास करते हैं, जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, हम भी जब विश्वास करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता परमेश्वर ग्रहण करते हैं, जो अब्राहम की लिख पर विश्वास करते जाते हैं, वो अब्राहम की संतान कहलाए जाते हैं। और अब्राहम की संतान जो कहलाए जाते हैं, अब्राहम का आशीर्वाद उनको मिल जाता है। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा। तो परमेश्वर इस 2026 में इस वर्ष को उन्नति का वर्ष घोषित किया है और वो हमें आशीर्वाद देना चाहता है। और ये आशीर्वाद हम तब पा सकते हैं जब हम अब्राहम के जैसे विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने जो जो बातें मुझसे कहा है, आशीर्वाद के संबंध में या कोई और दूसरी बातों के संबंध में, जैसे अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर जो देश नहीं देखा था, उस अनदेखे देश में परमेश्वर की वाणी पर विश्वास करके वो परमेश्वर के पीछे चला और प्रतिज्ञा का वारिस हो गया। उसी प्रकार अगर हम भी अब्राहम की बातों के जैसे हम परमेश्वर की बातों को मानते हुए विश्वास से जो जो बातें परमेश्वर ने हमसे कहा है, विश्वास से उन बातों को मानते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो मेरे प्रियो हम भी अब्राहम के जैसे आशीर्वाद के ऊपर आशीर्वाद प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा। तो अब्राहम का वो आशीर्वाद अगर हमें पाना है तो क्या करना होगा? क्योंकि परमेश्वर तो हमें आशीर्वाद देना चाहता है।
परमेश्वर बोलता है फलो और फूलते जाओ। तो अभी हमें भी कुछ कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर हम इस वर्ष भर और आगे भी हम क्या करेंगे, आशीर्वाद पाएंगे। पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या आशीर्वाद रखा है, जिससे हमें समझ में आएगा। परमेश्वर हमसे जो आशीर्वाद हमें देना चाहता है उसके बारे में हम पहले समझेंगे। हम तीसरा यूहन्ना की किताब 2 वचन हम पढ़ें। प्रेरित यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर हमसे कहता, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। मतलब परमेश्वर हमें आत्मिक उन्नति देना चाहता। उन्नति आशीर्वाद है। मतलब सबसे पहले परमेश्वर हमें आत्मिक आशीर्वाद देना चाहता है। उसके बाद इस जगत में हमें जिंदा रहते वक्त जो जो बातों का आशीर्वाद चाहिए, चाहे शारीरिक आशीर्वाद, भौतिक आशीर्वाद, समृद्धशाली बनना है, सफलता पाना है, ये सारे आशीर्वाद हमें देना चाहता है। और इतना ही नहीं, उनसे भी बढ़कर एक और आशीर्वाद देना चाहता है, भला चंगा रहने का। हालेलुया। महान परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के पास आशीर्वाद की भरपूरी है। वो हमें आशीर्वाद देना चाहता है। और हम मनुष्य अन्य जातियों के जैसे ज्यादातर पृथ्वी के आशीर्वाद हम पाना चाहते हैं। हमें आशीर्वाद पाने के लिए प्रभु मनाही नहीं करता, लेकिन प्रभु बोलता है आपको जो पृथ्वी पर मैंने रखा है वो आशीर्वाद तो मैं आपको दूंगा, परंतु अगर पृथ्वी पर रखे हुए आशीर्वाद आपको पाना है तो सबसे पहले आपको आत्मिक आशीर्वाद पाना है जो मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में रखा गया है। हम पढ़ेंगे उसका इफिसियों 1 वचन। पौलुस के द्वारा परमेश्वर कहता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी। इस पृथ्वी पर पाए जाने वाली शारीरिक, मानसिक, भौतिक और सफलता के आशीर्वाद, अच्छा हेल्थ का आशीर्वाद, सफलता का आशीर्वाद हमें उन्नति के तौर पे पाना है, तो सबसे पहले परमेश्वर कहना चाहता है आपको आत्मिक आशीर्वाद पाने के लिए प्रयासरत रहना पड़ेगा। मतलब स्वर्ग से आने वाला आशीर्वाद आपको सबसे पहले पाने के लिए तैयारी दर्शाना पड़ेगा। स्वर्ग से आने वाला वो आशीर्वाद जब तक आप पाने के लिए प्रयासरत नहीं रहेंगे, जब तक उस आशीर्वाद को पाने के लिए आप प्रयास नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक आप इस पृथ्वी पर रहने वाले उन आशीर्वाद को प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। परमेश्वर का तरीका बड़ा अद्भुत है। वो हमें रखता पृथ्वी पर है, आशीर्वाद भी पृथ्वी के देना चाहता है, पर सबसे पहले बोलता है आत्मिक आशीर्वाद प्राप्त करो। और वो आत्मिक आशीर्वाद कहां पे रखे गए हैं? स्वर्गीय स्थानों में, मसीह यीशु में। इसलिए मेरे प्रियो, यहां पर जितने लोग जुड़े हैं और यहां पर जितने प्रत्यक्ष रीति से आए हैं, हम इस नए वर्ष में हम आशीर्वाद पाने के लिए हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं। और आशीर्वाद पाना हमारा हक भी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। जिसने आदम और हव्वा को आशीर्वाद दिया, जिसने नूह उसकी पत्नी बच्चों को आशीर्वाद दिया कि फलो और फूलो, जिसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया, अब वो परमेश्वर आपको मुझको भी आशीर्वाद देना चाहता है मेरे प्रियो। लेकिन उसके लिए उन आशीर्वाद को पाना है तो सबसे पहले हमें आत्मिक आशीर्वाद पाना पड़ेगा। आत्मिक आशीर्वाद पाना पड़ेगा। इसको यीशु मसीह ने बहुत खूबसूरत अंदाज में मत्ती के सुसमाचार में 6 अध्याय में हमें बताया। मत्ती 6 अध्याय 31 वचन से यीशु कहते, तुम चिंता करके ये नहीं कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर के नाम की महिमा। हमारा यीशु मसीह हमें आशीर्वाद देना चाहता है। हमें रहने के लिए अच्छा स्थान, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र,
भोजन के लिए चिकना चिकना भोजन भी देना चाहता है। लेकिन यीशु कहता ये मैं तब दूंगा जब सबसे पहले आप परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करेंगे। वही बात हो गई ना, सबसे पहले आत्मिक आशीर्वाद, बाद में शारीरिक आशीर्वाद, जो यूहन्ना 3 अध्याय 2 वचन में हमने पढ़ा। वही बात जो हमने इफिसियों 1 अध्याय 3 वचन में पढ़ा। अब वही बात हम यहां पर पढ़ रहे मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय में। यीशु कहते हैं मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं, मैं आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर हूं। मैंने आदम और हव्वा को आशीर्वाद दिया, मैंने नूह के परिवार को आशीर्वाद दिया, मैंने अब्राहम को उसके जनरेशन को आशीर्वाद दिया, मैं आपको भी आशीर्वाद देना चाहता हूं। लेकिन पहले बोलता है आपको अगर ये पृथ्वी पर रहने वाले आशीर्वाद अगर प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको परमेश्वर के राज्य की खोजबीन करना पड़ेगा, सबसे पहले आत्मिक आशीर्वाद पाना पड़ेगा। जब तक आप आत्मिक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, ये पृथ्वी की आशीर्वाद मिलना कठिन हो जाएगा। आप चाहे कितनी भी कड़ी मेहनत करते, परिश्रम करते हैं, मेहनत करना, परिश्रम करने में कोई गड़बड़ नहीं, जरूर कीजिए। जितना ज्यादा परिश्रम करेंगे हमें लाभ होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं जो तरीका तुम्हें बताता हूं उसके अनुसार अगर आप सबसे पहले आत्मिक चीजों की खोजबीन करेंगे तो प्रभु बोलता है बाकी की चीजें ऑटोमेटिक मैं आपका पीछा करने के लिए लगा दूंगा। उसका पुराना नियम से एक अच्छा उदाहरण अपन समझेंगे। पुराने नियम में 1 राजा की किताब में हम आते हैं 3 अध्याय, और वहां पर दाऊद राजा के बाद सुलेमान राजा बन गया था, उसको बना दिया गया। अब सुलेमान तो परमेश्वर का प्रिय था, सुलेमान परमेश्वर को प्यार भी करता था आरंभ में, और वो गिबोन नाम की जगह में जाता है और वहां पर परमेश्वर यहोवा को 1000 होम बलि चढ़ा देता है। और 1000 होम बलि चढ़ाने के बाद परमेश्वर खुश हो जाता है और रात में सुलेमान को दर्शन देता है और राजा सुलेमान को बोलता है मांग तुझे क्या चाहिए, मांग तुझे क्या चाहिए। तो सुलेमान वहां पर क्या मांगता है और उसे क्या मिलता है हम समझेंगे। 1 राजा की किताब 3 अध्याय पढ़ेंगे। तो 1 राजा 3 अध्याय 9 वचन से लेकर हम आगे देखेंगे। वहां पे सुलेमान कहता है, परमेश्वर से मांगता है तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। 10वें वचन में इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा। इसलिए सुन 12वां वचन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। फिर 13वें वचन में, फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात तूने धन नहीं मांगा, तूने महिमा नहीं मांगा, तो 13वें वचन में परमेश्वर कहता है फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य नहीं होगा। तो यहां पर अपन देख सकते, पुराने नियम की घटना से समझ सकते हैं सुलेमान तो राजा था, वो परमेश्वर को प्यार करता था, बड़ी प्रजा उसकी अधीनता में दी गई थी, और परमेश्वर ने बोलता मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुझसे प्रसन्न हुआ। तो सुलेमान ने धन नहीं मांगा, सुलेमान ने कुछ और नहीं मांगा, उसने स्वर्गीय आशीर्वाद मांगा कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, इतनी बड़ी प्रजा को चलाने के लिए, इनका न्याय करने के लिए, इनको समझने के लिए, इनके व्यवहार को समझकर बूझकर इनके साथ व्यवहार करने के लिए मुझे तो स्वर्गीय बुद्धि दे। और जब सुलेमान ने स्वर्गीय आशीष पर मन लगाकर सबसे पहले स्वर्गीय आशीर्वाद पाया, क्योंकि बुद्धि कहां से मिलेगी, स्वर्ग से, परमेश्वर देता है। जिसे बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, और परमेश्वर बड़ा बिना उलाना दिए बड़ी उदारता के साथ सबको देता है। तो सुलेमान ने बड़ा नम्र होकर बुद्धि की मांग किया कि प्रभु मुझे बुद्धि की जरूरत है, मुझे विजडम चाहिए, और उसने आत्मिक आशीष पर सबसे पहले मन लगाया
और उसने आत्मिक आशीष को मांगा। इसलिए परमेश्वर बोलता है, मैं तुझसे इस बात से प्रसन्न हुआ हूं कि सबसे पहले तूने आत्मिक आशीर्वाद मांगा है, बुद्धि मांगा है, समझने का विवेक मांगा है। इस बात से मैं खुश हो गया हूं कि तूने सबसे पहले आत्मिक आशीर्वाद मांगा है। अब परमेश्वर बोलता, तूने जो पृथ्वी का आशीर्वाद नहीं मांगा ना, धन संपत्ति कहाँ है? पृथ्वी की। तूने जो पृथ्वी की बात नहीं मांगा, बल्कि तूने आत्मिक आशीर्वाद सबसे पहले मांगा है। इसलिए मैं अभी तुझे पृथ्वी की आशीर्वाद भी यहां तक देता हूं कि तेरे जैसे तेरे जीवन भर कोई कभी नहीं होगा। और उसके बाद आप सुलेमान का कैरेक्टर देखते गए, उसके जीवन भर कोई भी इतना अमीर ज्यादा राजा नहीं हुआ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम लोग भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। हम लोग भी परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और परमेश्वर हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं। लेकिन पुराने नियम की उस घटना को देखते हुए और नए नियम के वचनों को समझते हुए हमें अगर इस पृथ्वी पर रहने वाले आशीर्वादों को प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें आत्मिक आशीर्वादों को मांगना पड़ेगा। हमने आत्मिक आशीर्वाद जो मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में रखे गए हैं, उन आत्मिक आशीर्वादों को पाना पड़ेगा मेरे प्रियो। और ये आत्मिक आशीर्वाद कैसे हमें मिलते हैं पहले अपन समझेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कैसे शारीरिक आशीर्वाद भी पाया जा सकता है। हालेलुया। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं, पुराने नियम के सुलेमान ने भी सबसे पहले क्या मांगा है? आत्मिक आशीर्वाद। नया नियम भी हमें चिक चिक कर बताता है, पहले आत्मिक आशीर्वाद मांगो, फिर बाकी की चीजें मिल जाएंगी। अगर हमें आत्मिक आशीर्वाद पाना है तो सबसे पहले हमें मन फिराना होगा। हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 26 वचन। प्रेरितों के काम 3 का 26। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेरकर आशीष दे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 26वें वचन में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने स्वरूप और समानता में बनाए हुए मनुष्यों को आशीर्वाद देना चाहता है, लेकिन वो आशीर्वाद मनुष्य पाप करते हुए परमेश्वर से आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकता। मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है, वो परमेश्वर से तब वही आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है जब वो परमेश्वर से लिपटा रहे, पाप न करे, या अगर वो पाप करता है, अगर उसको रियलाइज होता है कि मैंने पाप कर दिया है और उस पाप के लिए जब वो पश्चाताप करता है, मन फिरा लेता है, रोकर माफी मांगता है, तब जाकर परमेश्वर से वो आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। और इसलिए इस प्रेरितों के काम 3 अध्याय 26वें वचन में देखता है परमेश्वर मनुष्यों को बुराई से फेर कर उन्हें आशीष देना चाहता है, बुराई के साथ कभी आशीर्वाद नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप विश्वासी हो चाहे सेवक हो सेविकाएं हो, हम सभी लोग परमेश्वर से आशीर्वाद पाना चाहते हैं। इस संसार में जिंदा रहते वक्त हमें भौतिक शारीरिक हमें जो जो आशीर्वाद चाहिए वो हम पाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम पाप के साथ जीवन बिता रहे हैं तो आशीर्वाद पाना असंभव है। पाप के साथ, पाप में क्रियाओं के साथ, पाप में चाल चलन के साथ या पाप में सोच विचारों के साथ अगर हम जीवन बिता रहे हैं तो परमेश्वर से आशीर्वाद पाना असंभव है। अगर हमें परमेश्वर से उस आत्मिक आशीर्वाद को सबसे पहले प्राप्त कर कर इस पृथ्वी पर रहने वाले उन सभी आशीर्वादों को अपने जीवन में प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें हमारे पाप के लिए मन फिराना ही होगा, हमें पश्चाताप करना ही होगा। और जब हमने किए हुए उन पाप, चाहे वो सोच विचारों के द्वारा किए हुए पाप हो, चाहे हमारी आंखों के द्वारा हमने किए हुए पाप हो, चाहे हमने अपने हृदय के द्वारा किए हुए बुराई के पाप हो, हमने जो भी अनजाने में पाप किया होगा, चाहे गुप्त पाप किया होगा, इन पापों के लिए जब हम पश्चाताप करेंगे, इन पापों के लिए पश्चाताप कर कर इन पापों को छोड़ने का निर्णय जब हम लेते गए तब यीशु मसीह का लहू हमें धोकर शुद्ध कर देता है और तब जाकर हम देखते हैं स्वर्गीय आशीर्वाद हमें मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं स्वर्गीय आशीर्वाद है उद्धार। उद्धार एक सबसे बड़ा आशीर्वाद है मेरे प्रियो। अगर एक मनुष्य के पास मानो 1000 करोड़ रुपया है, लेकिन अगर उसके पास उद्धार नहीं है, अगर उसके पास उद्धार आत्मिक आशीर्वाद नहीं है तो 1000 करोड़ रुपए दुनिया में उसने बिताया, अच्छा सुख चैन बिताया और उद्धार अगर नहीं है
उद्धार रूपी आशीर्वाद नहीं है तो मौत के बाद अनंत काल के नरक में ही फेंका जाएगा। इसलिए अगर किसी के पास रुपया नहीं है लेकिन अगर उसके पास उद्धार रूपी आत्मिक आशीर्वाद है तो मेरे प्रियो आगे बढ़कर पृथ्वी का भी आशीष का वो हकदार बन सकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसलिए परमेश्वर बार बार कहता है सबसे पहले आत्मिक आशीर्वाद प्राप्त करो, और वो आत्मिक आशीर्वाद है सबसे पहले उद्धार प्राप्त करना। हम परमेश्वर से उद्धार प्राप्त करेंगे, माफी मांगेंगे, यीशु के लहू से धुल जाएंगे, तब आपके लिए, मेरे लिए, बाकी चीजों के लिए, बाकी दूसरे आशीर्वाद के लिए रास्ता खुल जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा। जैसा मैं बात कर रहा हूं, तीसरा यूहन्ना दूसरे अध्याय में ये संत यूहन्ना के द्वारा प्रभु ने बोला कि ये मेरे प्रिय, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। भला चंगा एक आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद हमें कब मिलता है? हम भजन संहिता 103 और उसके तीसरे वचन को देखेंगे। भजन 103 उसका तीसरा पद। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। भजन संहिता 103 और उसके तीसरे वचन में लोग चंगाई भरा आशीर्वाद पाना चाहते हैं, क्योंकि इन दिनों में कई लोग बेड रिडन अवस्था में होंगे, कई लोगों की हड्डियां टूट गई होंगी, कई लोग घावों से लथपथ होंगे, कई लोग अस्पतालों में शायद कुछ दिनों से भर्ती होंगे, कई लोग महीनों से भर्ती होंगे, और कोई भी इस रीति से बेड रिडन अवस्था में रहना नहीं चाहता। परमेश्वर का वो आशीर्वाद पाना चाहता है कि जब सारे डॉक्टर्स हाथ छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि ऊपर वाले की ओर पुकारो, वही बचा सकता है। तो ऊपर वाला वो यहोवा रफा यीशु मसीहा हमें वो उत्तम आरोग्य में देना चाहता, उत्तम आरोग्य में जीवन देना चाहता, ये शारीरिक अच्छा आरोग्य में जीवन देना चाहता। लेकिन अगर ये अच्छा आरोग्य में जीवन रूपी आशीर्वाद अगर हमें चाहिए तो सबसे पहले आप वहां पर देखते हैं अपने अधर्म के लिए क्या करना पड़ेगा? माफी मांगना पड़ेगा। सबसे पहले वो हमारे अधर्म को क्षमा करता है, तब जाकर चंगाई रूपी आशीर्वाद हमें देता है। हालेलुया। वहां पर भी आप देख सकते हैं अगर हमें चंगाई रूपी आशीर्वाद चाहिए तो सबसे पहले आत्मिक आशीर्वाद खोजना पड़ेगा। मतलब हमें हमारे पापों के लिए माफी मांगना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ना पड़ेगा, प्रभु यीशु से माफी मांगना गए, बुराई के रास्ते को छोड़ देना गए, किसी दूसरे को अगर माफ नहीं कर रहे गए उसको माफ करने का निर्णय लेना गए, तब जाकर आप देखते गए उद्धार आपको मिल जाएगा। सबसे पहला आशीष आत्मिक आशीर्वाद उद्धार मिल जाएगा, और जैसा उद्धार मिल जाएगा फिर ऑटोमेटिक आपके जीवन में चंगाई रूपी आशीर्वाद मिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ। कुलस्सी तीसरे अध्याय में पहले वचन में आप देख सकते हैं, वहां पर परमेश्वर पौलुस के द्वारा फिर से एक बार कलीसियाओं को कहते हुए कहता है, लिखते हुए कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ जहां पर मसीह विद्यमान है। हाँ मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाला आशीर्वाद हमें वाकई चाहिए, चाहे वो चंगाई का आशीर्वाद हो, चाहे पढ़ाई का आशीर्वाद हो, चाहे और कोई आशीर्वाद हो। हमें अगर चाहिए तो सबसे पहले स्वर्गीय आशीर्वाद हमें ढूंढना पड़ेगा, और स्वर्गीय आशीर्वाद का पहली बात बता रहा हूं, उद्धार। उद्धार एक स्वर्गीय आशीर्वाद है मेरे प्रियो। इस आशीर्वाद को जो पालेगा वो बाकी की चीजें अपने जीवन में जरूर पालेगा, बाकी वो फलते जाएगा, फूलते जाएगा, और उसे फिर कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। फिर दूसरी बात, अगर आपके जीवन में स्वर्गीय आशीर्वाद को पाना है जिसके द्वारा फिर आपके जीवन में पृथ्वी के आशीर्वाद को भी पाना है, तो इसके लिए आपको पानी का बपतिस्मा भी लेना होता है। जो पानी का बपतिस्मा ले लेता है मानो उसके लिए स्वर्गीय आशीर्वाद खोल जाता है, जैसा कि हम देख सकते हैं मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय में और उसके 15वें 16वें वचन में पढ़े। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। यहां पर आप देख सकते हैं कि यीशु मसीहा पृथ्वी पर रहते वक्त में यद्यपि वो परमेश्वर का एकलौता बेटा है,
यद्यपि वो परमेश्वर जो त्रित्व परमेश्वर है, जो ट्रिनिटी हम बोलते हैं, त्रित्व परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति है, फिर भी मनुष्य के रूप में रहते वक्त उसके लिए भी स्वर्ग खुलना जरूरी था, स्वर्गीय आशीर्वाद पाना जरूरी था। और इसके लिए आप देख सकते हैं प्रभु यीशु को पानी का बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए पानी का बपतिस्मा ले लिया। तब जाकर यीशु मसीह के लिए स्वर्ग खुला गए। सबसे पहले स्वर्गीय आशीर्वाद पाना गए, उसके बाद बाकी के आशीर्वाद हमें मिलेंगे। और इसलिए यीशु मसीह ने बोला सबसे पहले उसके राज्य की खोज करो, उसके धार्मिकता की खोज करो। पानी का बपतिस्मा उसकी धार्मिकता है। परमेश्वर की धार्मिकता मतलब पानी का बपतिस्मा है। जो पानी का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करता गए, उसे मानो स्वर्गीय आशीर्वाद उसने पा लिया। और उसके बाद स्वर्गीय आशीर्वाद मिल गया तो उसके बाद पृथ्वी का आशीर्वाद पाने का वो हकदार बन जाता है। परमेश्वर की नाम की महिमा। और बाद में हम देखते गए और एक तीसरा आशीर्वाद जो स्वर्ग से हमें दिया जाता है, और वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें स्वर्ग से ही मिलता है। और हम देख सकते गए जब पिन्तेकुस्त के दिन 120 लोगों के तकरीब लगभग लोग जब वो पहली अटारी पर, यरूशलेम की उस पहली अटारी पर इकट्ठा हुए थे, और पिन्तेकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरा, बड़े सनसनाहट के साथ उतरा और उन सभी के ऊपर आ गया और उन्हें पवित्र आत्मा मिल गया। और वो आप देख सकते उन्होंने स्वर्गीय आशीर्वाद को प्राप्त किया। तब जाकर दुनिया में जो जो चीजें उनके लिए आवश्यकता थी, जो जो बातें उनको चाहिए थी, वो उनको मिलते जा रही थी। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। इसलिए यीशु कहते हैं कि पृथ्वी की बातों पर मन मत लगाओ, स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ। परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसके धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी की वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, अगर इस पृथ्वी के उन बातों का, उन चीजों का अधिकारी में बनना है, आशीर्वाद पाना है, हमने सबसे पहले देख लिया हमें आत्मिक आशीर्वाद पाना है। आत्मिक आशीर्वादों में ऊपर से आने वाला ज्ञान भी आत्मिक आशीर्वाद है। परमेश्वर हमें देने वाले वरदान स्वर्ग से आने वाले आत्मिक आशीर्वाद है। और इन आत्मिक आशीर्वादों से भरपूर होकर जब हम जीवन बिताते जाते गए, तो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जो हमें जरूरत है, जो जो हमें आवश्यकता है, जो जो चीज की हमें आशीर्वाद की जरूरत है, फिर हमें वन बाय वन हमारा पीछा करते जाएंगे। हमें पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें उसका पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारे पीछे पीछे आएंगे। फिर से पढ़ लेंगे यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती 6 अध्याय 33 वचन में, 33 वचन में यीशु कहते हैं पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अर्थात यीशु कहते हैं परमेश्वर का राज्य की खोजबीन हमें करना है। यीशु कहते हैं अगर आपको आशीर्वाद पाना गए तो पहले आत्मिक आशीर्वादों को पाना गए, तो आपको उसके धार्मिकता की खोजबीन करना होगा। तब जाकर बाकी जो जो आशीर्वाद आप पाना चाहते हो, आपको आपका पीछा करेंगे, वो आशीर्वाद आपके पीछे आएंगे। आपको उन आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्यादा भाग दौड़ करना नहीं पड़ेगा, आपको मिलना आरंभ हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोजबीन करना आरंभ करना होगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो ये परमेश्वर का राज्य मतलब क्या? परमेश्वर का राज्य, कई लोग सोचेंगे स्वर्ग है। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि हम स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में बढ़ने की बात अपन करते हैं। स्वर्ग परमेश्वर का राज्य होता है। लेकिन यीशु मसीह ने जो एक वचन बोला है, उसके द्वारा भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी पर कैसे आता है। हम मरकुस 9 अध्याय पहले वचन में देख सकते हैं। मरकुस 9 अध्याय पहले वचन में यीशु मसीह ने कहा है, वहां पे जो भीड़ खड़ी थी, यीशु के चारों ओर भीड़ खड़ी थी, और वहां पर खड़ी भीड़ को यीशु मसीह देखते हुए कहते हैं कि तुम में से कोई कोई ऐसा है कि जब तक वो स्वर्ग के राज्य को, परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आता हुआ ना देख ले, तब तक वो मौत से मरेगा नहीं, वो मरेगा नहीं करके बोला। ये बात यीशु मसीह ने 2000 साल पहले बोल दी। अगर हम केवल परमेश्वर का राज्य केवल स्वर्ग ही समझ रहे, जबकि वाकई स्वर्ग होता है, अगर हम परमेश्वर के राज्य को केवल स्वर्ग में जाने वाली बात समझेंगे, तो फिर तो आज भी 2000 साल से लोग जिंदा रहना चाहिए। क्योंकि यीशु ने बोला तुम में से कोई कोई ऐसा है कि जब तक वो परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आता हुआ ना देख ले, तब तक मरेगा नहीं।
मतलब मेरे प्रियो, वो स्वर्ग का राज्य, जो परमेश्वर का राज्य जैसा स्वर्ग है, मतलब पृथ्वी पर उसका एक और मतलब होता है। वहां पर वो स्वर्ग का राज्य कब उतरा? वो स्वर्ग का राज्य पेंतेकुस्त के दिन उतरा। पेंतेकुस्त के दिन हम देखते प्रेरितों के काम 2 अध्याय और पहला वचन से लेकर 4 वचन हम पढ़ेंगे। जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इस प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 वचन से लेकर 4 वचन तक हमने पढ़ा। और स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतरा, सामर्थ के साथ उतरा, उसने बोलने वालों को सामर्थ दी। और तब जो यीशु मसीहा ने मरकुस 9 पहले वचन में जो वचन बोला था कि तुम में से यहां पर कोई कोई ऐसा है कि परमेश्वर के राज्य को जब तक वो सामर्थ सहित आते हुए देख नहीं लेगा तब तक वो मरेगा नहीं। वो वचन पेंतेकुस्त के दिन पूरा हो गया जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसके बाद 40 दिन तक दिखाई देता रहा और फिर वो यीशु मसीह उठा लिया गया स्वर्ग में। उसके 10 दिन के बाद, मतलब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने के 50वें दिन, यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने के बाद का 50वां दिन जो आया उसे पेंतेकुस्त का दिन कहा जाता है। उस दिन जब 120 लोगों के तकरीबन लोग, लगभग लोग, जब वो यरूशलेम की उस पहले अटारी पर थे, इकट्ठा थे, पवित्र आत्मा पानी की बाट जो रहे थे, तब पवित्र आत्मा स्वर्ग से सामर्थ के साथ उनके ऊपर उतरा और तब जाकर यीशु मसीह ने जो वचन बोला था वो पूरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उसी स्वर्गीय सामर्थ के द्वारा प्रेरितों ने और उसके पश्चात जितने सेवक थे और विश्वासियों ने जिंदगी बिताना शुरू किया। और आप देख सकते हैं उन्हें शायद तकलीफ भी उठाना पड़ा, मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो आशीर्वाद के ऊपर आशीर्वाद प्राप्त करते गए। और इतना ही नहीं, वो खुद भी आशीर्वाद प्राप्त करते गए पर दूसरों के लिए भी वो आशीष का कारण बनते जाए। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया था कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे सारी दुनिया के लिए आशीष का मूल बना दूंगा। मानो तेरे द्वारा आशीर्वाद बहेगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीर्वाद पाएंगे। तब वहां पर आप देखते जैसे अब्राहम को जो आशीर्वाद मिला है, इधर नए नियम में भी लोगों ने पवित्र आत्मा के अभिषेक के ऊपर विश्वास किया और अभिषेक के द्वारा वो आशीर्वाद के ऊपर आशीर्वाद प्राप्त करते गए, क्योंकि कंडीशन यीशु मसीह ने यही रखा। अगर आपको पृथ्वी का आशीर्वाद चाहिए तो सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। और परमेश्वर का राज्य का मतलब है पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना। पवित्र आत्मा हमें पाना जरूरी है। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त कर उसकी अगुवाई में चलना जरूरी है। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने से ही काम नहीं चलेगा। पवित्र आत्मा इसलिए दिया जाता है कि जो वो अगुवाई देता है उसके अगुवाई के अनुसार हम चलेंगे, तब जाकर पृथ्वी के जो जो चीजें गए हमें मिलता जाएगा और हम आशीर्वाद के ऊपर आशीर्वाद प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा। परमेश्वर समय समय पर हमें कई सारे आशीर्वाद देता है। वो हमें अगुवाई देता है कि कैसे आशीर्वाद पाना है करके। लेकिन कई बार हम लोग अपना दिमाग ज्यादा लगा लेते हैं और आशीर्वाद नहीं पा पाते हैं। हमें आशीर्वाद पाने की पहल करना पड़ेगा। परमेश्वर ने जो हमारे लिए आत्मिक आशीर्वाद रखा है, परमेश्वर ने जो हमारे लिए पृथ्वी का आशीर्वाद रखा है, वो हमें फलाना चाहता, फुलाना चाहता, उन्नति देना चाहता है। जो वो हमें आशीर्वाद देता है, वो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मेरे प्रियो हमें पहल करना पड़ेगा। वो आशीर्वाद हमें छीनना पड़ेगा या वो आशीर्वाद क्या करना पड़ेगा? पाना पड़ेगा। इसको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। एक छोटा बच्चा है, 3-4 साल का या 5 साल का छोटा बच्चा है और आपके पास कैडबरी या डेयरी मिल्क का चॉकलेट है। आप ऐसा ऐसा हिला रहे, वो बच्चा उधर है और वो चॉकलेट हिला रहे, मतलब वो आपको पहचानता बच्चा, वो चॉकलेट आपके हाथ में है और आप बोल रहे हैं मेरे हाथ में चॉकलेट है, ये ले चॉकलेट, ये ले। तो बच्चा क्या करेगा? आप चॉकलेट को इधर छिपाते उधर छिपाते हैं। बच्चा क्या करेगा? जो आपको जानने वाला बच्चा, वो घूमेगा घूमेगा और फट से क्या करेगा? आपके हाथ से चॉकलेट को छीन कर चला जाएगा। आशीर्वाद भी हमें क्या करना है मेरे प्रियो? छीनना है। मतलब दूसरे के आशीर्वाद नहीं छीनना है, हमें बटोरना है।
हमें तैयारी करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये आशीर्वाद मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। हालेलुया। चाहे कुछ भी हद तक मेरे को जाना पड़े, परमेश्वर ने मेरे लिए लाया हुआ आशीर्वाद मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक घटना हम पुराने नियम से देखेंगे कि कैसे आशीर्वाद पाया जाता है या छीना जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम उत्पत्ति की किताब 32वें अध्याय में आते हैं, और उत्पत्ति 32वां अध्याय में वहां पर याकूब एक जबरदस्त आशीर्वाद पाता है। और वहां पर क्या करता है, जरा पढ़ेंगे उत्पत्ति 32 अध्याय और उसका 22 वचन से लेकर जब हम नीचे पढ़ते हैं। उस रात वो उठा था, अपनी स्त्रियों को, दासियों को, 11 लड़कों को संग लेकर घाट के पार चला गया, तो उनको पार कर दिया था। अपनी भेड़ बकरियों को भी उसने पार कर दिया था। अब अपन देखते हैं 24वें वचन में और उसका 26वें वचन में अपन पढ़ेंगे। इस उत्पत्ति 32 अध्याय में 24वें वचन में आप देखते हैं, याकूब आप अकेला रह गया और रात का वक्त था। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करते रहा। पांव फटना मतलब सूर्य निकलने के पहले की बात है। सुबह होने वाला रहता है, सूर्य नहीं निकलता, फिर भी आप देखते कुछ उजियार आते रहता है, उसे पांव फटना कहते हैं। और ये पांव फटने तक याकूब लड़ाई कर रहा है। किससे लड़ाई कर रहा है? स्वर्गदूत से। वो स्वर्गदूत की ताकत इतनी है कि एक ही रात में 1,85,000 सैनिकों को, उस शूरवीरों को एक स्वर्गदूत ने खल्लास कर दिया था, मार डाला था। इतने ताकतवर स्वर्गदूत से ये लड़ाई कर रहा, मतलब प्रार्थना में लड़ाई कर रहा है, मारपीट नहीं कर रहा है। प्रार्थना में लड़ाई कर रहा है, रात भर प्रार्थना कर रहा है। भोर होने को गए तब तक वो रात में प्रार्थना कर रहा है, घुटनों पर बैठकर प्रार्थना कर रहा है मेरे प्रियो। और सुबह होता गए, स्वर्गदूत बोलता मेरे को जाने दे। तो याकूब बोलता है जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हमें भी परमेश्वर से यही कहना है, प्रभु जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब तक तू मेरे को आशीर्वाद नहीं देता है मैं तेरा पीछा करना नहीं छोड़ूंगा। जब तक तू मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे आशीर्वाद नहीं देता है तब तक मैं प्रार्थना बंद नहीं करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, जो व्यक्ति याकूब के जैसे रात में जागते हुए पांव फटने तक अगर जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करता है, ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में आशीर्वाद आएगा, मतलब आएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। ये इतना आसान भी नहीं है। अगर ये इतना आसान होता तो सभी लोग कर लेते हैं। हालेलुया। ये इतना आसान नहीं होता है, लेकिन याकूब को तो वो आशीर्वाद चाहिए था जो उसको सारे दुनिया में मानो फेमस कर देता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं वो स्वर्गदूत बोलता तेरा नाम क्या है? याकूब बोलता मेरा नाम याकूब है। तब आप देखते इसने आशीर्वाद मांगा, रात भर मल्ल युद्ध किया, रात भर घुटने तोड़ा, उसने दर्द दे रहे थे, रात भर घुटनों पे रो रो के प्रार्थना किया और सुबह आशीर्वाद मांगता गए। और आशीर्वाद के रूप में वो स्वर्गदूत बोलता है आज से तेरा नाम याकूब नहीं लेकिन तेरा नाम इस्राएल होगा। रात भर प्रार्थना करने का नतीजा है कि आशीर्वाद उसको और कोई चाहिए था, लेकिन परमेश्वर को पता है इसको मैं सबसे पहले कौन सा आशीर्वाद देना है ताकि पृथ्वी का आशीर्वाद का हकदार बने। और सबसे पहले हम देखते हैं याकूब को सारे पृथ्वी पर फेमस करने के लिए उसने इस्राएल नाम दिया। मतलब मेरे प्रियो, जो नाम परमेश्वर देता है उस नाम में बहुत ज्यादा आशीर्वाद है। परमेश्वर के कई लोग इस बात को मानते भी हैं कि हाँ परमेश्वर जो नाम देता है उसमें आशीर्वाद है, लेकिन परमेश्वर के कुछ लोग इस बात को मानने का इनकार भी करते हैं। वो कहते हैं मेरा नाम तो पहले से ही बहुत अच्छा है, फिर मेरा नाम इतना अच्छा रहने के बावजूद ये परमेश्वर को काहे के लिए इतना जरूरत पड़ गई मेरे को दूसरा नाम देने की। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें आशीर्वाद देना चाहता है, वो स्वर्ग से एक नाम देना चाहता है। स्वर्गीय आशीर्वाद पाएंगे तब जाकर आप पृथ्वी के आशीर्वादित बन जाएंगे। आपको परमेश्वर जो नाम देता है वो किसी प्रेरित के द्वारा नाम दे सकता है, किसी भविष्यवक्ता के द्वारा नाम दे सकता है, या हो सकता बाइबल पढ़ते पढ़ते अचानक पवित्र आत्मा आपको बोल देगा आज से मैं तुझे ये नाम देता हूं।
और जब परमेश्वर अपने सेवकों को इस्तेमाल करते हुए आपको जो भी नाम देता है उस नाम में आशीर्वाद है, और परमेश्वर ये चाहता है कि आप उस आत्मिक आशीर्वाद, नाम जो दिया गया है, उस आत्मिक आशीर्वाद को प्राप्त कर कर इस पृथ्वी के अधिकारी बनना है, इस पृथ्वी में रहने वाले आशीर्वाद को प्राप्त करना है। तो प्रभु बोलता है जो नाम मैंने दिया उसी नाम से पुकारा जाना चाहिए। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब में, उत्पत्ति 17 अध्याय 5वें वचन में परमेश्वर कहता है तेरा नाम अब्राम न रहेगा। जबकि अब्राम के नाम का मतलब आप देख सकते, बहुत अच्छा नाम है वो। अब्राम जो नाम है उसका मतलब अगर आप नीचे देखते हैं तो उन्नत पिता करके होता है, मतलब बहुत अच्छा पिता करके अब्राम नाम होता है। इतना अच्छा नाम रहने के बावजूद परमेश्वर उसको क्या बोलता, तेरा नाम आज से क्या होगा, अब्राहम। मतलब अब्राम नाम इतना अच्छा नाम रहने के बावजूद, उन्नत पिता, उन्नति करने वाला पिता, इतना अच्छा नाम रहने के बावजूद परमेश्वर बोलता आज से तेरा नाम अब्राम नहीं होगा, तेरा नाम अब्राम नहीं रहना चाहिए, आज से तेरा नाम अब्राहम रहना चाहिए। इतना ही नहीं, जब उसके पत्नी को भी आशीर्वाद दिया तब क्या बोलता अब्राहम को, उसका 15 वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 17 का 15। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरी जो पत्नी सारे है उसको तो अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। अब अब्राहम को एक और आज्ञा देता है, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरी जो पत्नी सारे हैं उसको तो अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। बाइबल का परमेश्वर अब्राहम को एक आज्ञा दे रहा है, यहाँ पे आज्ञा दे रहा है कि अभी तेरी पत्नी को तो अभी तक सारे सारे बोल रहा था, उसका नाम सारे था, वो भी अच्छा नाम था। सारे ऐसा कर, सारे मैदा गुड़ कर रोटियां बना ले, सारे ऐसा कर वैसा कर। अब बाइबल बोलता है तेरे मुंह में जो लगातार सारे सारे बना रहता, हट जा। आज से तू अपनी पत्नी को क्या बुलाना गए, सारा बुलाना गए। परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दिया, उसके बाद से उसने सारे कहना बंद कर दिया, उसने सारा कहना आरंभ कर दिया। और तब आप देखते गए, उसके बाद फिर हम कार्यकाल के बाद देखते गए सारा गर्भवती हुई और वो फलवंत होती गई। मेरे प्रियो, नाम बहुत बड़ा आशीर्वाद का कारण है। आपको जो नाम परमेश्वर देता है आप उसको कौन से नजरिए से देख रहे हैं? परमेश्वर ने आपको जो आपके बच्चों को नाम दिया है आप उसको कौन से नजरिए से देख रहे हैं? अगर आप बाइबल के लोग हैं, अगर आप परमेश्वर के लोग हैं, तो परमेश्वर ने जो आज्ञा अब्राहम को दिया था उसने पालन किया। अब्राहम को बोला तो तू तेरी पत्नी का नाम पहले सारे था, ठीक है, लेकिन आज से तू तेरी पत्नी को क्या पुकारना है, सारा पुकारना है, कोई दूसरा नाम नहीं चलेगा। तब तेरी पत्नी फलवंत हो जाएगी। जैसा तू उसके द्वारा आशीर्वादित होना चाहता है, जैसा तू आशीष पाना चाहता है, तेरी पत्नी के द्वारा भी मैं तुझे आशीष दूंगा। पर कंडीशन मेरी ये है कि मैंने तेरी पत्नी को जो नाम दिया है वो नाम तुझे पुकारना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के लोग होने के बावजूद, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय नाम देने के बावजूद, हम कलीसिया में तो परमेश्वर ने दिए हुए नामों का बोलबाला करते होंगे, लेकिन हम घरों में रहते वक्त में कौन से नाम पुकारते हैं? अगर आप घरों में भी रहते वक्त में परमेश्वर ने दिए हुए नाम अगर आप पुकारते हैं, आपके बच्चों को जो नाम परमेश्वर ने दिया है वो नाम आप पुकारते हैं, तो मान लीजिए आप आशीष के हकदार बन गए हैं। लेकिन आप कलीसिया में परमेश्वर ने दिए हुए नाम का उपयोग करते हैं, लेकिन घरों में परमेश्वर ने जो नाम नहीं दिया, आपने अपना नाम रखा था, उसी नाम का अगर आप उपयोग करते हैं, तो मेरे प्रियो अभी भी आशीर्वाद पाने से थोड़ा दूर है। समझ जाइए, मैं बाइबल के वचन के अनुसार बोल रहा हूं। याकूब को क्या आशीर्वाद दिया, आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। और मैं बार बार कहता हूं, आज संसार भर में याकूब फेमस नहीं है, आज पूरे संसार भर में इज़राइल फेमस है। परमेश्वर इसलिए नाम देता है आपको आशीर्वाद देने के लिए, आप में उन्नति करने के लिए। मेरे प्रियो, आज मेरी मम्मी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उनके बारे में केवल बताया गया, मेरे मामा ने बताया केवल इतनी जिंदगी हो गई, केवल इतनी जिंदगी भर केवल एक दिन स्कूल में गई थी, बस एक दिन। लेकिन उसको नाम का आशीर्वाद पता है। मेरे नाम का उच्चारण मेरी मम्मी को उतना अच्छे से करना नहीं आता, मेरी पत्नी का नाम का उच्चारण उनको अच्छी रीति से नहीं आता, वो पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन आज भी जब कोई पूछता है तो वो मेरा नाम लेने का प्रयास करती। मेरा बेटा ये है नहमाया, मेरी बहू रेचल है,
वो नाम लेने का प्रयास करती है। अगर वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी परमेश्वर के वचन को मानकर वो परमेश्वर ने दिए हुए नाम का उच्चारण लेना उनके मन में आ गया है, तो मेरे प्रिय, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, हम इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद परमेश्वर ने दिए हुए नाम को अगर आप अपने घरों में भी नहीं उच्चारण करते, हाँ ठीक है, सर्टिफिकेट में ओरिजिनल नाम होगा, रहने दीजिए, लेकिन आप अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, बच्चों को, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला तू आज से अपनी पत्नी को क्या पुकारना है, जो मैंने नाम दिया वही नाम पुकारना है, तब तू तेरी पत्नी के द्वारा आशीर्वादित हो जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है सबसे पहले स्वर्गीय आशीर्वाद प्राप्त करो। नाम भी एक स्वर्गीय आशीर्वाद है। वो नाम अगर आपने प्राप्त कर लिया, उस नाम के अनुसार आप अपने बच्चों को पुकारते, पत्नी को पुकारते, एक ही माने इस भूमंडल पर आप आशीर्वाद के ऊपर आशीर्वाद प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर कहता मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम बढ़ाऊंगा, मैं तुझे फलाऊंगा फुलाऊंगा। परंतु परमेश्वर जो आशीर्वाद देना चाहता है, तरीका वो ये, सबसे पहले आत्मिक आशीर्वाद पाओ, उसके बाद सारी जो चीजें हैं आपको मिलते जाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो परमेश्वर हमें आशीर्वाद देना चाहता है, और वो कहता है सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोजबीन करो। और हमने देख लिया परमेश्वर का राज्य मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक है। अभी पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद जो अभिषेक हमने पाया है, अब प्रभु इसमें भी उन्नति होते हुए देखना चाहता है। जब तक हम इसमें उन्नति नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक में हम बढ़ते नहीं जाएंगे, तब और भी हमारा लिए मानो हमें उतना आशीर्वाद जो हमें चाहिए मिल नहीं पाता है। परमेश्वर सबसे पहले हमें परमेश्वर के राज्य की खोजबीन करने के लिए कहता है, मतलब परमेश्वर कहना चाहता है कि इस पवित्र आत्मा के अभिषेक उस लेवल में भी आपको बढ़ना पड़ेगा। हम एहेजेकेल की किताब में आएंगे और उसका 47 चैप्टर में हम आ जाएंगे 47 अध्याय में, और एहेजेकेल 47वें अध्याय में वहां पर परमेश्वर एहेजेकेल भविष्यवक्ता को एक अद्भुत अनुभव से गुजारता है। और वहां पर आप देख सकते हैं उसका 3रा वचन हम पढ़ेंगे। और वहां पर एहेजेकेल कहता है कि उस पुरुष ने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। ये मानो पहला स्तर है। वो जो सोता जो परमेश्वर के भवन की देवड़ी से पसीज कर बह रहा था, आरंभ में वो पसीज रहा था, धीरे धीरे वो सोता बढ़ते जा रहा है और वो सोता का पानी अब पांव के जो टखना रहता है वहां तक अभी पहुंच गया, अभी वहां तक पानी आ गया है। हाँ मेरे प्रियो, ये सोता आत्मिक तौर पे पवित्र आत्मा को दर्शाता है। यीशु ने कहा जो मुझ पे विश्वास करता है उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। और ये वचन उन्होंने पवित्र आत्मा के विषय में कहा था। और इस एहेजेकेल के जीवन के अनुभव के द्वारा हमें यह सीखना है कि पहले एहेजेकेल को परमेश्वर ने मानो उस टखनों तक जो पानी था उस स्तर तक प्रभु ने उसका पहले लेवल को वहां पे जांचा है। टखना हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण काम है, जिसे एंकल भी हम कह सकते हैं। टखना जहां से पांव में हम अच्छे से खड़े रह सकते हैं। अगर हमें परमेश्वर की बातों पर खड़े रहना है, परमेश्वर के विश्वास की बातों पर खड़ा रहना है, तो पवित्र आत्मा का ये पहला स्तर देख लीजिए। वहां पर एहेजेकेल को 2 अध्याय में प्रभु क्या कहता, पढ़ेंगे पहला वचन। परमेश्वर कहता है मनुष्य की संतान तो अपने पांव के बल खड़ा हो, अब मैं तुझसे बातें करूंगा। मतलब पहला स्तर अपन देख सकते हैं, पवित्र आत्मा में जो व्यक्ति उसकी अगुवाई में चलते जाता है, अब परमेश्वर उससे बात करना आरंभ करता है। आज भी कई लोग इस संसार में जो परमेश्वर का वाणी को सुनना चाहते हैं, लेकिन कई बार कठिन परिश्रम करने के बाद, कई कठिन चीजें करने के बावजूद भी वो नहीं कर पाते, नहीं सुन पाते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाता है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते ही जाता है, वो परमेश्वर की वाणी को सुन सकता है।
वो परमेश्वर की वाणी को खुद सुन सकता है, परमेश्वर से बात करना चाहता है, परमेश्वर बात करना चाहता है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे प्रियो। जिस इंसान से परमेश्वर बात करता है, क्योंकि इंसान के अंदर कई बुराई पाई जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं परमेश्वर तो पवित्र है, और वो पवित्र परमेश्वर किसी इंसान से बात करना चाहता है, उस इंसान के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद करने वाला है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अगर ये आशीर्वाद हमें चाहिए तो पवित्र आत्मा हमें उस सोते में चलाना चाहता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक में चलाना चाहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर एजेकिएल को परमेश्वर उसी लेवल पे रखना नहीं चाहता था। अभी हम एजेकिएल 47 अध्याय उसके 4 वचन में पढ़ सकते हैं कि उसके बाद उसने 1000 हाथ और फिर मापा, और वहां पर जल घुटनों तक था। मतलब परमेश्वर एजेकिएल को उस स्तर पर रखना नहीं चाहता था, उसे भी हाई लेवल पे लेके जाना चाहता था। और दूसरा लेवल था मेरे प्रियो, वो घुटनों की जिंदगी में आ गया। परमेश्वर के लोगों की जिंदगी में ये दूसरा लेवल बड़ा महत्वपूर्ण काम करता है। परमेश्वर का आत्मा लगातार उस जन से कहते जाता है कि तुझे घुटनों की जिंदगी तेरी अब होना चाहिए, तुझे घुटनों पर प्रार्थना करना चाहिए, तुझे घुटनों पर बैठकर या खड़े होकर बाइबल पढ़ना चाहिए, तू जब भी आराधना करता है घुटनों पर आना चाहिए। जब तू ऐसा करेगा तब जाकर विलक्षण आशीर्वाद तू परमेश्वर से प्राप्त कर सकेगा, मानो परमेश्वर कहते जाता है। तो एजेकिएल के जीवन में दूसरा स्तर अपन देख रहे हैं। जल कहां तक पहुंच गया था? घुटनों तक। मेरे प्रियो, घुटनों की जिंदगी जो जिएगा उसका जीवन कभी भी वो दूसरों के सामने या परेशानियों के सामने कभी भी वो पीछे नहीं हटेगा। मैंने इसके पहले बता दिया हो कि एक समय की बात है, सेवकाई में आने के पूर्व मैं बहुत परेशान था और कहीं जाने की तैयारी में था। तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला कि जो मेरे सामने घुटनों पर रहता है, जो मेरे सामने घुटनों पर खड़ा रहता है, जो मेरे सामने घुटनों पर रहता है, उसके पांव किसी दूसरे के सामने थरथरा नहीं सकते। उस दिन से लेकर परमेश्वर ने जो घुटनों की जिंदगी मुझे जीने के लिए कृपा दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता। वही आशीर्वाद प्रभु आपको देना चाहता है। चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप सेवक हो, अगर आप घुटनों की जिंदगी बिताते हैं, आप घुटनों पे प्रार्थना करते गए, घुटनों पर बाइबल पढ़ते गए, यकीन मानिए स्वर्गीय आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। आपको इस पृथ्वी के आशीर्वाद आपको मिलते ही जाएंगे। हालेलुया, आमीन। हम एलिया के जीवन में देखेंगे कि एलिया कैसे खुद भी आशीर्वाद पाया और लोगों के जीवन में आशीर्वाद का कारण बन गया। पहला राजा की किताब उसके 18वें अध्याय में हम आते हैं, और वहां पर एलिया नबी ने करमेल पहाड़ पर बहुत बड़ा काम कर दिया था। सारे लोगों के सुनते हुए देखते हुए स्वर्ग से आग गिराकर उसने साबित कर दिया था कि सेनाओं का यहोवा इकलौता परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम की महिमा। उसके बाद वहां राजा को बोलता है कि मुझे भारी बारिश की है, सनसनाहट सुनाई पड़ती है, अब तू रथ जुतवा ले। हम पढ़ेंगे पहला राजाओं की किताब उसका 18वां अध्याय और उसका 42 वचन पढ़े। तब वहां खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया, और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। मतलब वहां पर घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करना आरंभ किया। चोटी पर पहुंच गया। उसने जो चमत्कार दिखाया था वो चोटी पर नहीं दिखाया था, पहाड़ पर जरूर दिखाया था, लेकिन पहाड़ से भी एक ऊंची चोटी थी, वहां पर वो अभी तक नहीं चढ़ा था। उसने चमत्कार दिखाने के बाद वो पहाड़ की चोटी पर गया, घुटनों पर बैठा, वहां सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसके बाद प्रार्थना करने लगा। क्योंकि उस समय बारिश बंद थी, 3.5 साल हो गए थे, बारिश नहीं बरस रही थी, लोगों के जीवन में तंगी थी, समस्या थी, और वो बारिश के लिए, बारिश बरसने के लिए प्रार्थना कर रहा था। हम पढ़ेंगे याकूब 5 अध्याय 17 और 18 वचन। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया।
हालेलुया। तो एलिया जो करमेल की पहाड़ की चोटी पर चला, उसने घुटनों पर अपना मुंह लगा दिया, मतलब वो घुटनों पर बैठकर मुंह नीचे झुकाकर प्रार्थना कर रहा था। पहाड़ की चोटी पर प्रार्थना करना यह हाई लेवल की प्रेयर लाइफ को दर्शाता है। और आप देख सकते दिन का समय था जब एलिया ऐसा कर रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने नए नियम में अपने चेलों को हाई लेवल की प्रार्थना सिखाने के लिए उन्होंने भी यीशु मसीह ने पर्वत पर लेके गया। लेकिन इस वक्त यीशु ने कौन से समय पे पर्वत पर लेके गया? रात के वक्त में। हाई लेवल की प्रार्थना क्या होती है ये सिखाने के लिए, और उस हाई लेवल की प्रार्थना के द्वारा हम कैसे आशीर्वाद पाते गए ये सिखाने के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी, उसमें से मुख्यतः 3 चेलों को, याकूब, यूहन्ना, पतरस को ऊंचे पहाड़ पर लेके गया और वहां पर उनके सामने प्रार्थना करना आरंभ किया, उनको प्रार्थना सिखाना आरंभ किया। लेकिन चेले उस समय रात का वक्त होने की वजह से नींद में भी थे। हे मेरे प्रियो, जैसे एलिया उस करमेल पर्वत की चोटी पे चढ़ के हाई लेवल की प्रार्थना कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लोगों के लिए आशीर्वाद के लिए बारिश बरसाना चाहता था, मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें भी आशीर्वाद देना चाहता है और हमें भी लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण बनाना चाहता है। इसलिए वो कहता है एजेकिएल के जैसे आपको अभी दूसरे लेवल पे जाना ही होगा, घुटनों की जिंदगी आपके जीवन में होना ही होगा। घुटनों पर प्रार्थना करने वाली जिंदगी, चाहे वो दिन का समय हो, अगर आप दिन में कर सकते हैं कोई बात नहीं, जरूर कीजिए। लेकिन अगर आप रात में घुटनों पर रहकर अगर आप हाई लेवल की प्रार्थना करते गए तो प्रभु बोलता है मैं आपको इसके द्वारा आशीर्वाद तो दूंगा ही दूंगा, आपके द्वारा दूसरे लोगों को भी मैं आशीर्वादित करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा। एलिया ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया और भारी बारिश आ गई। ये भारी बारिश आत्मिक तौर पर आशीषों की अपरंपार बारिश कहलाई जाती है। मलाकी 3:10 में हम देख सकते हैं, मलाकी 3:10। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरों की तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हाँ, यहाँ पर मलाकी 3:10 में आप देख सकते हैं परमेश्वर कहता है मैं आशीषों की अपरंपार बारिश करना चाहता हूं, आशीर्वाद की भारी बारिश आपके ऊपर करना चाहता हूं, ताकि जो आशीर्वाद मैंने आपके लिए ठहराया है, आत्मिक आशीर्वाद, शारीरिक आशीर्वाद, भौतिक आशीर्वाद, पढ़ाई के क्षेत्र का आशीर्वाद, खेती में का आशीर्वाद, नौकरी करने वाला आशीर्वाद, बिजनेस करने वाला आशीर्वाद और उनसे बढ़कर सेवा करने वाला आशीर्वाद, प्रभु बोलते हैं सारे आशीर्वाद को मैं ज्यादा आशीर्वाद आपको देना चाहता हूं और आपके लिए यह आशीषों की अपरंपार बारिश आपके ऊपर बरसाना चाहता हूं। इसके लिए परमेश्वर कहता है आपको हाई लेवल की प्रार्थना जीवन में आना पड़ेगा, आपको घुटनों की जिंदगी में आना पड़ेगा, आप घुटनों की जिंदगी बिताएंगे, घुटनों पे प्रार्थना करेंगे। रात के वक्त में उठकर, जब लोग नींद में रहते गए उस वक्त उठकर या तड़के उठकर आप घुटनों पर आकर प्रार्थना करेंगे, घुटनों पे खड़े होकर आराधना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रभु बोलते इस हाई लेवल की प्रार्थना के द्वारा मैं आपको भी आशीर्वाद दूंगा और आपके द्वारा दूसरे लोगों को भी मैं आशीर्वाद देते जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इतना ही नहीं मेरे प्रियो, एजेकिएल को परमेश्वर ने केवल घुटने की प्रार्थना तक सीमित नहीं रखा। एजेकिएल 47 अध्याय में हम आते गए, अब वहां पर आप 5वें वचन में देख सकते गए, अब उसने 1000 हाथ फिर मापा और वहां पर देख सकते गए 1000 हाथ मापने के बाद एजेकिएल को उसमें से चलाया और अभी पानी घुटनों तक था। आप देख सकते गए अगर मान के चलते पानी घुटनों तक है तो आप पानी में आसानी से चल नहीं पाएंगे, उतना तेजी से चल नहीं पाएंगे, आपको थोड़ा देर लगेगी, छपक छपक ऐसे चलना पड़ेगा, पाँव उठाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तकलीफ सहन करना पड़ेगा। और घुटनों तक पानी जहां पे है तकलीफ सहन करते हुए क्या कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो एजेकिएल को प्रभु ने उसी लेवल पे लिमिटेड नहीं रखा। अब परमेश्वर एजेकिएल को बोलता मेरे बेटे, मेरे दास, मेरे नबी, मेरे सेवक, मेरे विश्वासी, मैं तुझे एक और लेवल पर लेके चलना चाहता हूं। और 1000 हाथ मापा, अभी जल वहां पर कमर तक था। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको मुझको भी इस लेवल पर लेके चलना चाहता हूं। ये आत्मिक आशीर्वाद हमें देना चाहता है ताकि इस आत्मिक आशीर्वाद को प्राप्त कर कर भौतिक आशीर्वाद हम प्राप्त करें।
अगर हमें इस कमर के जल तक का आशीर्वाद चाहिए, मतलब ये अभिषेक जो है हमारे जीवन को बड़ा मजबूती प्रदान करता है, हमारी कमर को बड़ा मजबूती प्रदान करता है। आप देख सकते हैं कमर जो होता है ये कमर से ऊपर तक के भाग को भी संभालता है, और कमर जो होती है वो नीचे के भाग को भी क्या करती है, सस्टेन करती है। कमर बीच का भाग है। अगर किसी की कमर टूट गई वो बेड पर आ जाएगा। इसलिए परमेश्वर हमारी कमर को आत्मिक तौर पे मजबूत बनाना चाहता है, और एक कमर को आत्मिक तौर पे मजबूत बनाने का कारण क्या हम देखेंगे, एलिया की जिंदगी में देखेंगे। पहला राजा 18 अध्याय 45 और 46 वचन। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गए और भारी वर्षा होने लगी, और अहाब सवार होकर इज़राइल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वो कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया। बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। यहां पे आप देख सकते, तो परमेश्वर तेजी से हमें आगे बढ़ाना चाहता है, और यहां पे एलिया पीछे से आ रहा। एलिया ने पीछे से शुरू कर दिया, उसने दौड़ना पीछे से शुरू कर दिया। रथ आगे बढ़ रहे गए, एलिया ने दौड़ना पीछे से शुरू कर दिया। अब एलिया रथ से आगे दौड़ रहा। 6 घोड़े जिसके रथ में गए, उस इज़राइल के राजा के रथ के आगे आगे एलिया दौड़ते हुए जा रहा है, आगे आगे दौड़ते चला गया इज़राइल तक। ये कैसे संभव है? वहां पे लिखा है कमर बांध कर वो दौड़ता गया। मेरे प्रियो, जिसकी जिंदगी में हेजेकिएल के जैसे पवित्र आत्मा का ये तीसरे लेवल का अनुभव रहेगा, वो दुनिया से आगे दौड़ते जाएगा। हालेलुया। हम लोग कई बार दुनिया के पीछे दौड़ना चाहते हैं। ओ यहां पर दुनिया में कई लोग जो चीज पाना चाहते हैं, मानो हम भी वही चीज पाना चाहते हैं, वैसे जीवन बताना चाहते हैं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर बोलता है मैं आपको एलिया के जैसे दुनिया से आगे बढ़ाना चाहता हूं। एलिया जैसे अहाब के आगे आगे दौड़ता चला गया। बाइबल का परमेश्वर कहता अगर आप परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, और परमेश्वर का राज्य मतलब पवित्र आत्मा की खोजबीन करेंगे, उसके अभिषेक में बढ़ते जाएंगे, उसके तीसरे लेवल पे आ जाएंगे, तो परमेश्वर कहता है दुनिया के आगे मैं आपको दौड़ाऊंगा। दुनिया आपके पीछे हो जाएंगी, आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी उन्नति होते जाएंगी। पढ़ाई के क्षेत्र में आप आगे बढ़ते जाएंगे, नौकरी के क्षेत्र में मैं दुनिया से आगे आपको बढ़ाऊंगा, बिजनेस के क्षेत्र में मैं दुनिया के लोगों से आपको आगे बढ़ाऊंगा, और सेवा के क्षेत्र में बाकी लोगों से भी मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है ये आशीर्वाद मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन ये तब होगा जब आप हेजेकिएल के जैसे 1000 हाथ चलकर तीसरे लेवल तक पहुंचेंगे। हाँ मेरे प्रियो, जैसे आप एलिया के जैसे कमर बांधकर आगे बढ़ते जाएंगे। एलिया के जीवन में प्रार्थना की जिंदगी थी, और एलिया के जीवन में कमर तक की जिंदगी, मतलब आप देखते मजबूती प्रदान करता, हर बातों में मजबूती के साथ खड़ा रहना, चाहे वो समस्या हो मजबूती के साथ टिका रहना है, चाहे विश्वास की परख हो मजबूती के साथ टिका रहना है, चाहे बीमारी आ रही है मजबूती के साथ हमें टिके रहना है। ये तीसरा लेवल हमें ऐसा सामर्थ्य देता है मेरे प्रियो कि हर परिस्थिति में हम खड़े रहकर दुनिया के आगे दौड़ने वाले ठहरते। परमेश्वर के नाम की महिमा। लेकिन हेजेकिएल को परमेश्वर यहां तक रखना नहीं चाहता था, उसको 1000 हाथ और मापा, और अब जल तैरने योग्य था। अब वो तैरने योग्य था। एलिया के हेजेकिएल के पांव पानी पर, मतलब पृथ्वी पर नहीं है, अब पांव उठना शुरू हो गए, वो केवल तैरना आरंभ किया है। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको मुझको पवित्र आत्मा के तैरने वाले अनुभव में ले आना चाहता हूं, ताकि हम पवित्र आत्मा में पूरा मशगूल हो जाएं, आगे बढ़ते जाएं। पवित्र आत्मा में हम उस अभिषेक में पूरा तर हो जाएं, ताकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ते हुए संसार में पाए जाने वाले उन बुराई से हम छिप जाएं, बुराई से बच जाएं, और परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हुए आशीर्वाद को हम प्राप्त करें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। इसलिए परमेश्वर आज कहता है फलो और फूलो। मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है मैं आपकी उन्नति करना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है, लेकिन प्रभु कहता मेरे तरीके से आपको चलना पड़ेगा।
पवित्र आत्मा के अभिषेक में आपको भरना पड़ेगा। साथ ही साथ परमेश्वर एक और आशीर्वाद कैसे हमें देता हम पढ़ेंगे। निर्गमन 20 अध्याय उसका 24 वचन में हम आ जाएंगे। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरी और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण करूं वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। इस निर्गमन 20 अध्याय 24वें वचन में परमेश्वर कहता है, जहां जहां मेरे नाम का स्मरण होता है वहां वहां आकर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर का नाम का स्मरण तो हर जगह होता है, पर सबसे ज्यादा उसके भवन में होता है, उसके चर्च में, कलीसिया में होता है। इसलिए परमेश्वर कहता है जहां जहां, अर्थात जहां जहां मेरे नाम का आप स्मरण करते हैं और विशेष तौर पे कलीसिया में मेरे नाम का जहां पे स्मरण होता है, मैं वहां वहां आकर तुम्हें आशीष दूंगा। अगर हमें इस नए वर्ष में आशीर्वाद के ऊपर आशीर्वाद प्राप्त करना है तो हमें कलीसिया में जरूर आना चाहिए। परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई कलीसिया में जरूर हमें शामिल होना चाहिए। कलीसिया में आने के द्वारा हम आशीर्वाद के ऊपर आशीर्वाद प्राप्त करते जाएंगे। लेकिन कई बार कुछ लोग कलीसिया को बहुत महत्व तो देते हैं, लेकिन कई बार कई लोग दूसरे फंक्शंस को ज्यादा महत्व देकर कलीसिया की मीटिंग को ड्रॉप कर उन फंक्शंस में चले जाते हैं और परमेश्वर ने लाए हुआ आशीर्वाद खो देते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम कलीसिया में आएंगे तो परमेश्वर का आशीर्वाद हमें मिलते जाएगा, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और साथ ही साथ आशीर्वाद पाने के लिए एक टाइमिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने जो आशीर्वाद रखा है, टाइमिंग जो है ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम देर हो गई तो आशीर्वाद पाने से फिर हम वंचित हो जाएंगे। जैसे इसको अपन समझेंगे, एसाव के द्वारा समझेंगे, याकूब के द्वारा समझेंगे। हम इब्रानियों की किताब में आते हैं, इब्रानियों उसका 12 अध्याय और वहां पर अपन देखेंगे उसका 16-17 वचन पढ़ेंगे। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो योग्य गिना गया और आंसू बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। यहां पर आप देख सकते हैं आशीर्वाद उसने मांगा था। एसाव ने आशीर्वाद ऐसे मांगा नहीं था, उसका पिता उसको देना चाहता था क्योंकि वो एसाव को बहुत प्यार करता था। लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं याकूब की मम्मी उसको ज्यादा प्यार करती थी और वो अपने बेटे को आशीर्वाद दिलवाना चाहती थी। हालांकि जो आशीर्वाद दिलवाने का तरीका वो थोड़ा गलत था, लेकिन आप देख सकते हैं आशीर्वाद याकूब ने छीन लिया, बटोर लिया और उसके बाद एसाव पहुंचता है और एसाव समय के बाद पहुंचा और आशीर्वाद उसको नहीं मिल पाया। मेरे प्रिय, मैं क्या कहना चाहता, समझना होगा, टाइमिंग जरूरी है, टाइमिंग महत्वपूर्ण है। फिर से पढ़ सकते हैं, उसके बाद उसने मांगा, एसाव ने मांगा कि नहीं मांगा? याकूब ने आशीर्वाद चुरा तो लिया, याकूब ने चुरा लिया। उसके बाद एसाव जाता और बोलता, हे पिता, क्या तूने मेरे लिए कोई दूसरा आशीर्वाद नहीं रखा क्या? हे पिता, तू मुझे आशीर्वाद दे। लेकिन जो आशीर्वाद उसका पिता देना चाहता था, उसके बाद वो आशीर्वाद वो नहीं दे पाया जो उसने याकूब को दिया था। मेरे प्रियो, आपका आशीर्वाद कोई दूसरा छीनने के पहले आशीर्वाद बटोरना पड़ेगा। आपका आशीर्वाद कोई दूसरा व्यक्ति छीनने के पहले आपको आशीर्वाद बटोरना पड़ेगा। वो व्यक्ति पहुंचने के पहले आपको टाइमिंग मेंटेन करना पड़ेगा। टाइमिंग बहुत जरूरी है। बाइबल का परमेश्वर बार बार कह रहा है, एसाव बाद में तुच्छ जाना गया, क्योंकि जिस वक्त उसको आशीर्वाद मिलना चाहिए था एसाव वहां पर नहीं था। एसाव कहां पे था? जंगल में शिकार करने गया था। लेकिन आप देखते गए याकूब उस समय कहां पे रहता था? तंबू में रहता था, विश्वास का जीवन बिता रहा था।
यद्यपि उसने जो तरीका अपनाया गलत तरीका था, लेकिन आप देखते परमेश्वर ने उसको तब भी आशीर्वाद किया। मेरे प्रियो, आशीर्वाद पाना है तो परमेश्वर कहता है मेरे टाइमिंग, जो मैंने अवसर दिया है, जो मैंने वक्त दिया है, उसका पालन करो, तब जाकर आप आशीर्वादित हो जाएंगे। अगर आप टाइमिंग को पालन नहीं करते तो आशीर्वाद लेकर आता जरूर है, वो आशीर्वाद कोई और लेके जाता है। मैं एक घटना बताना चाहता हूं, नॉर्थ कोरिया की घटना की, या कोई दूसरा देश होगा कम्युनिस्ट, वहां पर 10 लोग, मानो 10 लोगों को एग्जीक्यूट करने जा रहे थे, मतलब उनका सिर धड़ से अलग करने जा रहे थे। वो मसीह को मानते थे। तो एक जन डर रहा था। सैनिक लोगों ने ऑर्डर दे दिया इन 10 के 10 को घात करने, इनके गर्दन उड़ा लो। तो उसमें से एक जन डर रहा था, वो मानो दया की याचना मांग रहा था, मुझको मत मारो, मेरे को मत मारो, वो डर रहा था। लेकिन उसमें से जो कमांडर, जो सैनिक जिसकी आंखों को परमेश्वर ने खोला, वो ये देख रहा था कि जिस 10 लोग जो मसीह के नाम की वजह से घात किए जाने वाले थे, उन 10 लोगों के सिर पर स्वर्ग से मुकुट उतरते जा रहे हैं। लेकिन उस 10 में एक आदमी के सिर पर मुकुट उतरते उतरते ठहरते जा रहा था, उतर नहीं पा रहा था, क्योंकि वो आदमी क्या कर रहा था, हिचकिचा रहा था, यीशु के लिए जान देने के लिए हिचकिचा रहा था, दया की भीख मांग रहा था। तो उस व्यक्ति के ऊपर वो मुकुट जब आते आते रुक गया, तो ये कमांडर जो एग्जीक्यूट करने जा रहा था लोगों को, ये कमांडर बोलता है तुरंत मुझको वो मुकुट चाहिए, और वो तुरंत उसने यीशु के नाम को ग्रहण कर लिया। उस व्यक्ति जिसके ऊपर मुकुट आने वाला था, उसने दया की भीख मांगकर हट गया था। अब उसकी जगह पे कमांडर खड़ा हो गया, यीशु को ग्रहण कर लिया और उस मुकुट को प्राप्त कर लिया। स्वाभाविक बात है, उस कमांडर को क्या कर दिया गया, बाद में मार डाला गया। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो आशीर्वाद उस व्यक्ति के लिए रखा था, उस व्यक्ति ने वो आशीर्वाद क्या किया, इनकार कर दिया। टाइमिंग जरूरी है, साथ ही साथ परमेश्वर की बात को मानना जरूरी है, तब जाकर हमें वो आशीर्वाद के ऊपर आशीर्वाद मिलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस नए वर्ष में हमें आशीर्वाद देना चाहता है, वो हमें फलाना चाहता है, फुलाना चाहता है, हमें आगे बढ़ाना चाहता है। वो अब्राहम का परमेश्वर है, वो याकूब और इसहाक का परमेश्वर है, वो इज़राइल का परमेश्वर है। हमें देना चाहता आशीर्वाद। बस इतना समझ लीजिए, वो जब आशीर्वाद लेकर आता है, हमें उस समय अवेलेबल रहना होगा, हमें उस समय उपस्थित रहना होगा, तब आशीर्वाद मिलेगा। नहीं तो उसके बाद हम आते हैं तो आशीर्वाद हो सकता कोई दूसरा छीन के चले जाएगा। मैंने एक घटना बताया था आपको, शायद आपको याद नहीं आ रहा, बस फाइनली बोलना चाहता हूं। एक मीटिंग चालू थी, प्रभु का एक बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता वहां पे थे, और वहां पर उस भविष्यद्वक्ता ने बोला जिसका नाम आर हो वो अपना हाथ खड़ा करे। मतलब जिसका नाम र से चालू होता है, मैं शायद बताया उसका, र से जिसका नाम है, हाथ उठा पड़ा। वहां पे र नाम के और भी एक व्यक्ति था जिसे मैं पर्सनली जानता हूं, पर उन्होंने हाथ नहीं उठाया। और कोई भी हो सकता है र नाम का आदमी, उसने हाथ नहीं उठाया। पर जैसे ही भविष्यद्वक्ता ने बोला जो कोई र नाम से है, आर नाम से है, वो हाथ उठाए। मैंने तुरंत, कोई भी बिना सोचे समझे तुरंत हाथ उठा लिया, और तुरंत परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उस भविष्यद्वक्ता ने बोला आपको मानो आत्माओं की परख का वरदान दिया जाता है, और तुरंत उस वरदान को मैंने ग्रहण कर लिया। हालेलुया। कहने का मतलब, बताने का तात्पर्य क्या है, वहां पे आर नाम से कई लोग थे, हो सकता है वो वरदान किसी दूसरे के लिए होगा, वो ये भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने टाइमिंग को महत्व नहीं दिया, उन्होंने बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाया। उन्होंने अपने आप को मानो एक शोपीस के समान वहां पे रखा, हाथ नहीं उठाया। हाथ मैंने उठाया, प्रॉपर में मैं हाथ उठाया, वो वरदान मुझे मिल गया। मेरे प्रियो, मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं, टाइमिंग को महत्व दीजिए। यहां पे अपन ने क्रिसमस की सभा में अपन ने देखा, बाइबल क्विज हो रहा था, और वहां पे कई लोग साथ में हाथ उठा रहे थे। उसमें टाइमिंग आपने देखा, जो टाइमिंग में सबसे पहले हाथ उठाता था वो उत्तर देता था, वो आशीष का हकदार बन जाता था। मेरे प्रियो, टाइमिंग को महत्व दीजिए। मैं कलीसिया को नम्र निवेदन कर रहा हूं, टाइमिंग को मानिए। परमेश्वर ने जो टाइमिंग दिया उस टाइमिंग पर आइए, आप आशीष के हकदार हो जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीर्वाद दे। आइए मिलकर हम धन्यवाद करेंगे। मैं तो निकम्मा दास हूं, जो आपको सिखाना चाहिए था वही सिखा। सारी महिमा